वेलकम फ्रेंड्स। आरबीएससी 10th गोल्डन रेज बुक में आपके चैप्टर नंबर 5 हमने लिया है आज अ हीरो। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 4 क्वेश्चन का मिलाकर एक जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनाया है, साथ में इसकी आपके समरी यानी कि हीरो अ हीरो जो आपका चैप्टर है, इसका जो मूल पार्ट है स्वामी का कैरेक्टर, वो भी हमने लिया है। आइए स्टार्ट करते हैं। A hero story is about स्वामी a timid boy। A hero कहानी है वो स्वामी के बारे में है जो कि एक कायर लड़का है। He always slept beside his granny। वो हमेशा उसकी दादी के बगल में सोता था। Swami's father wanted him to sleep alone to make him courageous and brave। स्वामी के पिताजी उसे हमेशा अलग सुलाना चाहते थे ताकि वह साहसी और बहादुर बने। ही वॉज फ्राइटेंड ऑफ गोड्स एंड इविल स्पिरिट्स। वह भूत और जो डरावनी आत्माएं थी उनसे काफी डरता था। ही ट्राइड टू अवॉइड स्लीपिंग इन हिज फादर्स ऑफिस रूम। उसने अपने पिताजी के ऑफिस रूम में न सोने के लिए पूरी कोशिश की, अवॉइड करना, टालने की पूरी कोशिश की। बाय सेइंग डेट इट वॉज डस्टी। ये कहते हुए कि वो काफ़ी धूल भरा था। ही प्रिटेंडेड डेट देयर माइट बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड द लॉ बुक्स। उसने ये भी बहाना बनाया कि उनकी जो कानून की पुस्तकें थी उनके पीछे उसमें बिच्छू हो सकते हैं। ऐसा उसने बहाना बनाया ताकि उसे अकेला न सुलाया जाए। स्वामी अटैक्ड द बर्गलर बिकॉज ही टुक हिम फॉर अ डेविल। स्वामी ने उस घर में घुसे हुए चोर पर हमला कर दिया क्योंकि उसने उसे एक शैतान जाना। ही थॉट हिज एंड हैड कम। स्वामी ने सोचा उसका अंत समय आ गया है। सो ही कोट द बर्गलर विद ऑल हिज माइट। इसलिए उस लुटेरे से उस चोर को उसने पूरी ताकत लगाकर पकड़ लिया। ही वॉज नॉट अ रियल हीरो। लेकिन वास्तव में स्वामी एक वास्तविक सच्चा हीरो, एक सच्चा नायक नहीं था। क्वेश्चन नंबर 1 बनता है इसमें, डिस्क्राइब स्वामीज कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी अ हीरो। यानी कि कहानी के आधार पर स्वामी का चरित्र चित्रण का वर्णन कीजिए अ हीरो के आधार पर। तो ये हमने यहाँ आपके लगाए रखे 1 2 3 4, यानी यहाँ से लेकर और आपको यहाँ तक इसका आंसर लिखना है चारों क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 2 है, डू यू थिंक द टाइटल अ हीरो इज अप्रोप्रिएट इन द लाइट ऑफ स्वामीज कैरेक्टर डिस्कस। क्या आप सोचते हैं कि अ हीरो जो इसका हमने शीर्षक रखा है, अगर स्वामी के कैरेक्टर पर हम प्रकाश डालें, रोशनी डालें तो आपको सही प्रतीत होता है? इसके बारे में विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन स्वामी वॉज एंड व्हाट द पीपल टुक हिम टू बी। स्वामी किस प्रकार का व्यक्ति था और लोगों ने उसे क्या समझा। डू यू एग्री विद द थ्योरी। क्या आप इस थ्योरी से सहमत हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी अ हीरो। अ हीरो कहानी की संक्षिप्त सारांश लिखिए। कहानी का सारांश लिखिए। इन चारों का वो एक ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड स्वामीज फादर वॉन्ट हिम टू स्लीप अलोन। स्वामी के पिताजी उसे अकेला क्यों सुलाना चाहते थे। ये हमारे शॉर्ट आंसर टाइप वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर हम इस बड़े वाले में से ही बनाकर लिख देंगे। ही ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी। यहाँ ही की जगह शुरू में हम संज्ञा लिखेंगे, यहाँ सर्वनाम है ही, तो यहाँ हम लिख देंगे स्वामी ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी। स्वामी इज फादर वांटेड हिम टू स्लीप से लेकर ये यहाँ तक 5 नंबर डला हुआ है। आप यहाँ तक आंसर लिख दें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड स्वामी अटैक द बर्गलर। स्वामी ने लुटेरे पर हमला क्यों किया। इसका आंसर भी इस बड़े वाले में से ही है। स्वामी अटैक द बर्गलर से लेकर यहाँ तक आप इसका आंसर लिख दें। आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7,
What did स्वामी do to avoid sleeping in his father's office room? उसके पिता के ऑफिस रूम में न सोना पड़े, ऐसा टालने के लिए स्वामी ने क्या किया? इसके लिए भी हमें अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। ही ट्राइड, यहाँ ही की जगह आप स्वामी लिख दें, यहाँ पर नाउन लिख दें। स्वामी ट्राइड टू अवॉइड से लेकर यहाँ तक, ये हमारे 7th का आंसर हो गया। इसके लिए भी अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। स्वामी फेल्ट हिमसेल्फ कट ऑफ फ्रॉम द ह्यूमैनिटी इन हिज फादर्स ऑफिस रूम इन द नाइट। स्वामी जब रात में उसके पिता के ऑफिस रूम में सोया तो उसे मानवता से उसने अपने आप को अलग पाया। ही वॉज मच फ्राइटेंड रिमेंबरिंग द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट्स। उसे भूतों और शैतानों की कहानियां याद आई, इससे वो डर गया। That he had heard the story of his friend मनी एंड मुनिसामी's father, जो उसने सुन रखी थी उसके मित्र मनी की और मुनिसामी के पिता के बारे में। He also hated the newspaper that had printed the news of the tiger. जिस अखबार ने बाघ की खबर को छापा था उसे उससे भी नफरत हुई। अब इसमें हमारे 2 क्वेश्चन टच हो रहे हैं। What did स्वामी फील इन द ऑफिस रूम इन द नाइट? ऑफिस रूम में स्वामी ने कैसा महसूस किया रात में? और what thoughts came into the mind of स्वामी when he was sleeping alone in the office room? स्वामी के दिमाग में क्या विचार आए जब वो ऑफिस रूम में अकेला सो रहा था? इसका आंसर आप यहाँ से लेकर और एंड तक पूरा लिख दें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। वाई डिड स्वामी स्लीप अंडर द बेंच? स्वामी बेंच के नीचे जाकर क्यों सो गया? स्वामी वॉज वेरी फ्राइटेंड, स्वामी काफ़ी डर गया था। सो ही वेंट अंडर द बेंच टू स्लीप, इसलिए वो बेंच के नीचे जाकर सो गया। ही थॉट इट मच सेफर प्लेस, उसने सोचा ये ज़्यादा सुरक्षित जगह है। ही शट हिज आइज, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड बाय पुटिंग ब्लैंकेट ओवर हिम ही फेल्ट सिक्योर, और अपने ऊपर चादर डालकर उसने काफ़ी सुरक्षित महसूस किया, इसलिए वो बेंच के नीचे जाकर सो गया। क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट ड्रीम डिड स्वामी सी इन हिज स्लीप? अपनी नींद में स्वामी ने क्या स्वप्न देखा? आंसर है स्वामी सा अ फियरफुल ड्रीम इन हिज स्लीप। स्वामी ने काफ़ी भयानक डरावना सपना देखा। ही सॉ डेट अ टाइगर वॉज आफ्टर हिम, उसने देखा एक बाघ उसके पीछे पड़ गया। ही ट्राइड टू रन फास्ट बट हिज फीट कुड नॉट मूव, उसने काफ़ी तेज दौड़ने की कोशिश की लेकिन उसके पैर नहीं हिले। ही कुड हियर टाइगर्स क्लोज स्क्रैच द ग्राउंड, उसने देखा कि बाघ के पंजे जमीन को कुरेद रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12। हाउ डिड स्वामीज क्लासमेट्स एंड अदर पीपल रिएक्ट टू द न्यूज ऑफ हिज फाइटिंग विद द बर्गलर? चोर के साथ में जो स्वामी की लड़ाई हुई थी उसकी खबर को सुनकर स्वामी के दोस्त, उसके कक्षा के सहपाठी और अन्य लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी? आंसर है व्हेन स्वामी's classmates knew about his fighting with the burglar, they looked at him with respect. जब उन्हें पता लगा चोर के साथ में स्वामी की लड़ाई का तो उन्होंने उसे सम्मान से देखा। His teacher patted his back, उसके टीचर ने, अध्यापक ने उसकी पीठ थपथपाई। The headmaster said he was a true scout, हेड मास्टर जी ने कहा कि वो एक सच्चा छात्र था। ऑल प्रेज्ड हिम, सब ने उसकी प्रशंसा की। क्वेश्चन नंबर 13 और 14। डू यू थिंक स्वामीज एफर्ट्स मेड हिम फियरलेस और करेजियस? क्या आप मानते हो कि स्वामी के प्रयासों ने उसे भयहीन और साहसी बना दिया था? या व्हाट इंडिकेट स्वामी स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी अगेन? दादी माँ के बगल में दोबारा सोना क्या प्रदर्शित करता है? वॉज स्वामी अ रियल हीरो? क्या स्वामी एक वास्तविक हीरो था? यदि नहीं तो क्यों नहीं था? इन तीनों का आंसर है आफ्टर द बर्गलर इंसिडेंट स्वामी स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी। बर्गलर की, चोर की घटना के बाद में स्वामी अपनी दादी के बगल में वापस सोने लग गया। इट मीन्स हिज एफर्ट्स डिड नॉट मेक हिम
fearless and courageous। इसका मतलब उसके प्रयासों से वो भयहीन और साहसी नहीं बना। इट वॉज जस्ट अ कोइंसिडेंस, ये तो केवल मात्र एक संयोग था। ही वॉज नॉट अ रियल हीरो, वो वास्तविक हीरो नहीं था, वो सच्चा नायक नहीं था। ही वॉज अ कोवर्ड बॉय, वो एक कायर लड़का था। क्वेश्चन नंबर 16, वॉट इज ऑथर्स ओपिनियन अबाउट करेज? साहस के बारे में लेखक का क्या तात्पर्य है? करेज इज एवरीथिंग, साहस सब कुछ होता है। स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट, ताकत और उम्र उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। इस बात को समझाइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है इट इज क्वाइट ट्रू, ये बिल्कुल सच है। डेट करेज इज एवरीथिंग, साहस सब कुछ होता है। स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट, ताकत और उम्र महत्वपूर्ण नहीं होती है। अ मैन में हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट, एक व्यक्ति में हो सकता है हाथी जितनी ताकत हो, एंड येट ही कैन बी अ कवर्ड, फिर भी वो कायर हो सकता है। वेयर एज, जबकि अनदर मैन में हैव द स्ट्रेंथ ऑफ अ कंजम्पटिव, हो सकता है दूसरे व्यक्ति में उसके क्षय रोग की बीमारी हो रही हो, वो काफ़ी कमज़ोर हो। बट इफ़ ही हैज़ करेज, लेकिन अगर उसमें साहस है, ही कैन डू एनीथिंग, तो वो कुछ भी कर सकता है। करेज प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन सक्सेस, सफलता में साहस का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग होता है। इस प्रकार इसका हमने आंसर लिखा। इस चैप्टर के हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस आंसर्स ले लिए हैं। फिर भी आप हमारे एग्ज़ाम डेज में आने वाली संजीवनी सीरीज जरूर पढ़ें, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, आप उनका जरूर अध्ययन करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।